जय हिंद। आज हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोशिका को हम लोग शुरू से पढ़ेंगे। कोशिका से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोशिका क्या होता है इस पर चर्चा करते हैं। कोशिका यानी कि सेल सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कहने का अर्थ है कि कोशिका जो होती है सजीवों के शरीर की रचनात्मक यानी कि जितनी भी शरीर की रचना हुई है उन सभी जो जितने शरीर की जो रचना हुई है वो कोशिका से हुई है। और शरीर के अंदर जितनी भी क्रिया होती है, जितने भी कार्य होते हैं वो सब कोशिका के द्वारा ही संपन्न होते हैं। इसलिए कोशिका को शरीर का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। रॉबर्ट हुक, इन्हें कोशिका के विज्ञान के जनक माना जाता है। यानी कोशिका के जनक कौन है, तो रॉबर्ट हुक को माना जाता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। ये आप लोग हमेशा पढ़ते आए हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। और आपको ध्यान रखना है कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की थी। और रॉबर्ट हुक कोशिका विज्ञान की जनक भी माने जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 1675 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। ठीक है, तो मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। और जीवित कोशिका का जो खोज थे 1674 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है। दो अलग अलग पॉइंट है। जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था और मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। चूँकि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका का खोज किया था, चाहे वो मृत हो या जीवित हो, चूँकि मृत कोशिका किया था इसीलिए रॉबर्ट हुक को ही कोशिका विज्ञान का जनक माना जाता है, ना कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा 1831 ईस्वी में। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक एवं केंद्रिका का पता लगाया था। ठीक है, अब कोशिका के बीच में केंद्रक होता है एवं केंद्रिका होती है, इसका पता किन्होंने लगाया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। ठीक है, 1831 ईस्वी में यह पता लगाए थे। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक माना जाता है। ये हम लोगों ने ये पॉइंट को अभी चर्चा किया। ठीक है, चलिए अब हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ते हैं कि कोशिका के सबसे बड़ी कोशिका कौन है, छोटी कौन है, कितनी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मानव शरीर में अंडा कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका है हमारे शरीर में। यानी कि मानव के शरीर में अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें ना, सबसे बड़ी, तो वह है मानव शरीर में अंडा, जो ठीक है महिलाओं में पाई जाती है। यह सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव शरीर में। इसका व्यास लगभग 0.1 मिमी होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो शुक्राणु है, नर युग्मन में पाया जाता है, यानी कि स्पर्म कह सकते हैं। यह मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। तो यहाँ आपका दो क्वेश्चंस बन रहा है। पहला कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो अंडा है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो शुक्राणु है, नर युग्मक यानी स्पर्म है, आप कह सकते हैं। शुक्राणु का जो आकार होता है 4 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, शुक्राणु यानी स्पर्म का जो आकार होता है 4 माइक्रोमीटर होता है। चलिए आगे हम लोग, ये तो हो गया मानव के शरीर के बारे में। ठीक है, कि कितनी बड़ी कोशिका कौन है और छोटी कौन है। आगे है माइट्रोप्लाज्मा सबसे छोटी का कोशिका होती है। ठीक है, माइट्रोप्लाज्मा जो होता है सबसे छोटी कोशिका होती है, लेकिन इनमें कोशिका भित्ति नहीं होता। ये एक कोशिकीय जीव हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। यह सबसे, अगर पूरे ओवरऑल जितनी भी कोशिका होती है उनमें से अगर सबसे छोटी की बात की जाए तो ये माइट्रोप्लाज्मा है, लेकिन मानव शरीर की बात की जाए तो शुक्राणु होते हैं सबसे छोटा। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका की बात करें ओवरऑल जितनी भी दुनिया में कोशिका पाई जाती है उन सभी में, तो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, अब लंबी कोशिका की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो बड़ी थी। ठीक है, बड़ी कोशिका अंडा हो गई मानव शरीर में। और मानव शरीर में लंबी कोशिका कौन है, तो ये होती है तंत्रिका कोशिका। ये आपको ध्यान रखना है, कभी आप कंफ्यूज ना हो कि मानव शरीर में तो सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका है।
नहीं, सबसे बड़ी की बात की जाए तो वह मानव शरीर में अंडा होगा, लेकिन सबसे जब लंबी की बात की जाए तो वह तंत्रिका कोशिका होगा। ठीक है, अब कोशिका के कुछ स्टेप्स है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोशिका, आप पहले नीचे में देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ईट। अगर हम ईट को एक करके एक के ऊपर रखते जाए तो आप ध्यान देंगे तो दीवार बनती है। ठीक है, और अगर दीवार को 2-3 दीवार को, अगर 4 दीवार को एक में जोड़ दिया जाए तो एक कमरा बनता है, और बहुत सारे कमरे को मिलाकर एक घर बनता है। सेम उसी प्रकार अगर कोशिका एक है तो वह कोशिका है। अगर बहुत सारे कोशिका को एक जगह जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वह उत्तक का निर्माण करता है। और ये उत्तक क्या करता है? बहुत सारे उत्तक मिलके अंग का निर्माण करते हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, एक आँख अंग है, कान है, नाक है, मुँह है, सब एक तरह का अंग है। और ये सभी अंग को आपस में मिला दिया जाए तो एक पूरा शरीर बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कोशिका के सिद्धांत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कोशिका के सिद्धांत किन्होंने दिया था, कब दिया था, और इसका क्या यूज़ है, इस पे बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कोशिका सिद्धांत को पहली बार 1839 में मैथियस जैकब स्लाइडनर, ठीक है, मैथियस जैकब स्लाइडनर और थियोडोर स्वान द्वारा विकसित किया गया था। कब किया गया था? 1839 ईस्वी में। इन्होंने बहुत सारे पौधे के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में उत्तकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इन्होंने कैसा अध्ययन किया था? तो बहुत सारे पौधों पर इन्होंने अध्ययन किया और पता लगाया था कि ये जो विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के, इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती है और ये कोशिकाओं से बहुत तरह के उत्तकों का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये जो सिद्धांत है ये 3 स्टेप्स में कार्य करते हैं। ये किस प्रकार कैसे सिद्धांत से, देखिए 3 बिंदुओं पर ये कार्य करते हैं ये सिद्धांत। पहला बिंदु है प्रत्येक जीव, पादप हो या जंतु, ठीक है, प्रत्येक जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, चाहे पादप हो या जंतु, सभी किससे बने हुए हैं? कोशिकाओं से बने हुए हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये हम लोगों ने फर्स्ट में ही डिस्कस किया। तीसरा है नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से ही होता है। कहने का अर्थ है कि हमारे शरीर में अगर नई कोशिका का जो निर्माण अगर हुआ तो पुराने कोशिका के विखंडन से ही होता है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि यदि आपको चोट लग गया है, जख्म हो गया है, तो धीरे धीरे वो जख्म बढ़ जाता है, यानी कि धीरे धीरे नई कोशिका का निर्माण होता है और वह जख्म धीरे धीरे बढ़ जाता है। ठीक है, ये था 3 कोशिका का सिद्धांत। आगे है कोशिका का भाग। कोशिका को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला कोशिका झिल्ली, ठीक है, यानी कि यदि एक कोशिका है, देखिए यदि एक मान लीजिए यह कोशिका है तो कोशिका की जो बाहरी परत है ना, यह कोशिका झिल्ली है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। और कोशिका के बीच में, ठीक है, कोशिका झिल्ली और कोशिका के बीच में इसका केंद्रक पाया जाता है और इसका जो ये स्पेस बच गया इसमें होता है कोशिका द्रव्य, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, तो कोशिका को 3 भाग में बांटा गया। सबसे पहले बाहरी परत कोशिका झिल्ली, बीच का जो परत है यह कोशिका द्रव्य, जिसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और बीच में होता है केंद्रक। ठीक है, तो इस सब चीज़ को हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। देखिए आगे, अब जंतु कोशिका, ये जो कोशिका जो है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका का भी जिक्र किया। देखिए जंतु कोशिका, पहले कोशिका पे ध्यान देते हैं। देखिए बाहरी जो परत है ये कोशिका झिल्ली है, बीच में जो केंद्रक होता है और बीच में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे गोल्गी उपकरण होती है, फिर है केंद्रक होती है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, लाइसोसोम होती है, इस तरह के बीच में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग एकदम डिटेल में जंतु कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली क्या है, गोल्गी उपकरण क्या है, सेंट्रोसोम क्या है, अंतःद्रवी जालिका क्या होती है, केंद्रक क्या है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। एकदम एक एक पॉइंट को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग ये भी जानेंगे कि किस चीज़ को किसने, किस
वैज्ञानिक ने कब खोजा था, इस सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ये जंतु कोशिका हो गया। और देखिए पादप कोशिका में थोड़ा अंतर होता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जस्ट थोड़ा थोड़ा अंतर ही होता है। जैसे केंद्रक इसका साइड में होता है, कोशिका झिल्ली के बाहर एक कोशिका भित्ति भी होता है। इस तरह की हल्की हल्की इसमें अंतर पाई जाती है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक आप वीडियो के साथ बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।